हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीतूस क्रिएटिव गार्डन। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो न डालने के पीछे बहुत सारे कारण थे। दोस्तों, जब हम लाइव चीज़ों से प्यार करते हैं तो उनके साथ खुशी के साथ साथ तकलीफ़ें भी बहुत होती हैं। इस गर्मी में मेरे प्लांट्स को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा, वजह बहुत सारी थी। यहाँ राजस्थान में गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर 46 डिग्री तक गया। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से पानी की भी दिक्कत रही। कोशिश रही कि प्रॉपर पानी दिया जाए। गर्मी से बचाने के लिए मैंने आपको बताया था, पूरे टेरेस पे मैंने ग्रीन नेट लगाई। लेकिन दोस्तों, धूप से आप बचा सकते हैं, लेकिन उमस से बचाना बहुत मुश्किल होता है प्लांट्स को। साथ ही साथ और भी बहुत सारी दिक्कतें रही। गर्मी की छुट्टियां होती हैं, बाहर जाने का प्रोग्राम होता है, घूमना फिरना। और सबसे बड़ी वजह रही कि मैंने अपने बहुत ही प्यारे पेट, जिससे शायद मैंने आपको मिलवाया भी था, शेरी को खो दिया। दोस्तों, उसके जाने के बाद मन ही नहीं लगा कि मैं दोबारा से वीडियो बनाऊं या ज़्यादा प्लांट्स और लगाऊं। लेकिन भगवान ने समय ऐसी चीज़ बनाई है जो धीरे धीरे हमारे जो दुख रहते हैं, तकलीफ़ रहती है, उनको कुछ कम कर देता है। तो दोस्तों, फिर से मैं एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ। नुकसान तो बहुत हुआ है। कहा जाता है कोई भी चीज़ आप मन से करते हैं तो 100% सक्सेस रहती है। लेकिन चूँकि मेरा मन ही हट चुका था, मेरा शेरी मेरे पास 8 सालों से था। आप समझ सकते हैं एक प्यारे बच्चे को खोने का गम क्या होता है। यही कुछ वजह रही। लेकिन अब मैं धीरे धीरे वापस अपना जो शौक़ है उसको बरकरार रखूँगी। और शायद इसीलिए जो मेरा इतना नुकसान हुआ है कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देके और उसको सही कर सकूं, मैं कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, गर्मी में बहुत सारे प्लांट्स मेरे गए, लेकिन जो एडेनियम है ये मुझे सबसे अच्छे लगे कि इन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। अभी ज़्यादा फूल तो नहीं है इसमें, लेकिन हाँ, फूल आने के लिए तैयार हैं। साल में 2-3 बार फूल आते हैं। मैक्सिमम टाइम एडेनियम फूलों से लदे हुए रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। यदि आप बाहर भी जाते हैं, अगर आप 7-8 दिन पानी नहीं देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ जब इसमें फूल नहीं होते हैं तो इनका कॉडेक्स इतना प्यारा होता है कि कॉडेक्स की ब्यूटी ही आपके मन को खुश कर देने के लिए काफ़ी होती है। तो दोस्तों, विंटर गार्डन आपने मेरा देखा ही था। विंटर गार्डन बहुत ही खूबसूरत था। उन विंटर प्लांट्स को मैंने रिप्लेस किया है पर्सलीन और पोर्चुलाका से। दोस्तों, ये सारे पर्सलीन और पोर्चुलाका भी मैंने ऑनलाइन ही परचेस किए हैं। जो दिखाए गए थे वो सारे कलर्स तो मुझे नहीं मिले। हो सकता है अभी कुछ प्लांट्स बाकी हैं जिसमें फूल आए नहीं हैं, लेकिन मैंने स्पेशली पर्सलीन मंगवाई थी। पोर्चुलाका ज़्यादा आए हैं। पोर्चुलाका जो थे ऑफिस टाइम, ये मेरे पास पहले से ही बहुत सारे कलर्स थे, लेकिन फिर भी जो नए कलर्स आए हैं वो भी बहुत खूबसूरत आए हैं। तो मुझे कोई गम नहीं हुआ कि जो कैटलॉग में देखे मैंने वो सारे मुझे नहीं मिले। हाँ, पर्सलीन में कुछ सिंड्रेला वैरायटी थी जो मेरे पास नहीं थी और वो अभी तक मेरे घर लगी नहीं है। लेकिन जितने भी प्लांट्स भेजे गए, आने में थोड़ा टाइम लगा। 3 दिन का कहा था, लेकिन 6 दिन लग गए। तो मुझे लग रहा था डैमेज काफ़ी होंगे, लेकिन खुशी की बात ये रही कि लगभग सारी की सारी जो कटिंग्स थी वो लग गई। अब आप देखेंगे, ये देखिए, ये एक उन्हीं में से आया है
येलो, लेकिन ये प्लेन येलो कलर नहीं है, ये बहुत ही खूबसूरत, शायद कैमरे में इतना क्लियर नहीं आ रहा है, ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर पर्सलीन में। ये कलर देखिए, पिंक मेरे पास पहले भी था, लेकिन ये जो पिंक है वो शेडेड है। दोस्तों सुबह का टाइम है, अभी फ्लावर्स खिलने वाले हैं, पूरी तरह से खिले नहीं हैं। ये रेड है, रेड में देखिए कितने, रेड भी अलग ही टाइप का रेड है। ये देखेंगे तो ये पीच कलर है। ये देखेंगे तो ये रानी और पीच का मिक्स है। ये देखिए दोस्तों, ये एकदम प्लेन वाइट है, सिंपल वाइट। इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी बहुत सारे अलग अलग शेड्स हैं। कुछ प्लांट्स मैंने अलग अलग जगह से भी खरीदे थे। मेरे पास पहले से ही काफ़ी कलर्स हैं। दोस्तों ये देखिए पर्सलीन की सिंड्रेला वैरायटी, बहुत ही बड़े और खूबसूरत फूल आते हैं। आप साइज़ भी देखिए, बहुत बड़ी साइज़ का फूल है ये। कुछ और कलर्स देखिए पर्सलीन में, बहुत ही प्यारे कलर्स हैं। ये पोर्चुला का, दोस्तों बहुत ही यूनिक कलर्स हैं। यहाँ देखिए पर्सलीन की, ये भी सिंड्रेला वैरायटी है, कितना खूबसूरत फ्लावर है। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं। ये देखिए इसका कलर कितना सुंदर है, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे येलो कलर में है, यहाँ पर ऊपर देखिए बहुत सारे कलर्स और बहुत सारी वैरायटीज़। ये कलर्स तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों पर्सलीन और पोर्चुला का जो है वो बहुत ही कम मेंटेनेंस मांगते हैं, बहुत आसानी से आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। एक छोटी सी डंडी अगर आप तोड़ के लगाएंगे और यदि बारिश का मौसम है तो वो बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाती है। ये देखिए मेरे जितने भी खाली गमले थे मैंने सब में थोड़ी थोड़ी तोड़ के एक एक टहनी लगा दी, छोटी सी डंडी लगा दी, तो बहुत सारे मेरे प्लांट्स तैयार हो गए। और जैसा कि मैंने बताया इन्हें कुछ खास केयर की ज़रूरत नहीं होती है। बारिश का पानी लगते ही ये एकदम अच्छी तरह से बढ़ने लग जाते हैं। और ये एक पेरिनियल प्लांट है, फ्लावरिंग तो सीज़न में ही करेगा, लेकिन ये जो पौधा है वो लंबे टाइम तक आपके पास टिका रहता है। बारिश के पानी में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो आप देखेंगे जैसे ही बारिश का पानी लगता है वैसे ही ये काफ़ी हरी भरी हो जाती हैं। और जब हरी भरी होंगी तो नेचुरल है इनमें कलियां भी खूब सारी तैयार होंगी। देखो एक बारिश में ही ये कितनी हरियाली छा गई है। और आप देखेंगे कि अब इनमें सारे छोटे छोटे बड्स तैयार होना शुरू हो गए हैं। मतलब अब ये
अच्छी तरह से फ्लावरिंग के लिए तैयार हैं। थोड़े टाइम बाद ये सारे फूलों से भर जाएंगे। दोस्तों, चूँकि इसे 9 to 5 या ऑफिस टाइम भी कहते हैं, तो जैसे ही सूरज निकलता है, धूप बढ़ती है, धूप इन पर गिरती है, तो ये फूल खिलना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही रोशनी ख़त्म होती है तो ये फूल बंद हो जाते हैं। स्टार्टिंग में तो सुबह 2-3 घंटे ही ये खिले रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे बारिश का मौसम आता है तब ये लंबे समय तक शाम तक खिले रहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि बारिश का पानी इनके लिए सफिशिएंट है, और इसके अलावा भी अगर आप कोई फर्टिलाइज़र ऐड करना चाहें तो आप इसके अंदर DAP डाल सकते हैं। DAP के 2-3 दाने आप पॉट के हिसाब से, यदि आपका 6 इंच का पॉट है तो आप 2-3 दाने डाल दीजिए। यदि आपका पॉट बहुत बड़ा है तो आप 8-10 दाने तक डाल सकते हैं। आप दोस्तों इसमें चाय पत्ती भी डाल सकते हैं। इधर देखिए, इसमें मैंने छोटी छोटी बॉटल्स काट के इसमें भी यही सब बहुत इजीली छोटे से पॉट में ग्रो करते हैं, तो इसमें भी मैंने यही डाल रखे हैं। ये देखिए, इसमें भी यही डाल रखे हैं सब। तो दोस्तों, यदि आप बनाना खाते हैं तो बनाना पील का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, 2-3 बनाना को आप 1 लीटर पानी में डाल के 2-3 दिन के लिए रख दीजिए। फिर वो पानी छान के आप किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में दे सकते हैं। जैसे ही आप डालेंगे वैसे ही कलियां बनना शुरू हो जाएंगी और आपका जो प्लांट है वो फूलों से भर जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि अभी मैंने कुछ खास केयर की नहीं है, लेकिन अब चूँकि एक बारिश आ चुकी है तो मैं भी वापस से अपने गार्डन को पहले की तरह बनाने में जुट जाऊंगी। दोस्तों, ये सब चीज़ें मन को बहुत पॉजिटिविटी देती हैं, तो मेरा ये मानना है कि हमें कोई भी एक ऐसा शौक़ पालना चाहिए जिसको देखकर, जिसमें काम करके हमारा मन वापस से खुश हो सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।